उन्हें आप तैयार हो गई? आज हमारे घर में पारी गरीब नवाज का मिलाद हो रहा है। अभी आपको शाम को भी दिखाते हैं, बच्चे नाच हो गए, नाटक हो गए। शाम को दिखाते हैं पारी गरीब नवाज की डेट। करम भाई मैं वही पुराना वाला जिसे इनका तीतर बैठे खाया था। इनकी बाइक भी छीनी गई है, इनका मोबाइल भी घर के पास से गन पॉइंट में इनको गोली मारने लगे थे। इन्होंने कहा टूटा हुआ मोबाइल ले लेना। नहीं, बाइक जो है मेरी चोरी हुई है घर के आगे से, और मोबाइल जो है स्नैच हुआ है घर के आगे से। दोनों कंडीशन अलग हैं, लेकिन मैंने अपनी हिल उज्जत कुछ भी नहीं करी। मैंने बगैर हिल उज्जत के अपना मोबाइल डाकुओं के आगे पेश कर दिया। मेरा साहब आप ले जाए, ये आपका हक बनता है कि आप इतनी मेहनत करके आए, पेट्रोल डाल के भट्टू के ऊपर, तो दो बंदों के लिए इतना तो हो सकता है कि अपना मोबाइल दे सकता हूँ। क्योंकि जब जैसे ही मैं बाहर बात करने के लिए दोस्त से आया तो 15 सेकंड के अंदर उन्होंने चैम्बर मारा और मेरे पे पिस्टल टांग दिए। और जहाँ उनका निशाना था ग्राउंड फ्लोर पे, तो मैं कैसे पहले कुछ हो जाए, फायर हो जाए और मैं किसी चीज़ से महरूम हो जाऊँ, तो मैं क्या दे दूँ निशाना पक्के निशाने वास्ते। तो बस ये है कि हिल उज्जत कुछ भी मत करें। खुदा ना खास्ता कोई इस तरह आपको रोड के ऊपर स्नैचिंग होती है तो जान से बढ़ के कुछ नहीं है, चीज़ें तो आ जाती हैं, चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी हज़ार नेमत है। तो फिर आप ये करें कि उनको बगैर किसी हिल उज्जत के जो भी भाई हमारे जो भी एक्सपाइज है उनके हैंड ओवर कर दें। जान है तो जहान है, दोबारा आ जाएगा, फिर जान दोबारा आ जाएगा। दोबारा चीज़ें अल्लाह पाक अब फैमिली के नसीब का, बच्चों के नसीब का कुछ ना कुछ देता ही रहता है, वैसा इशू नहीं है। लेकिन जान से बढ़ के कुछ नहीं है। सब फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि अपने आप लाइफ को सेव करें, बाकी चीज़ें तो बनती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। मैं मेरा फ़हाद और आप देख रहे हैं दादी पोती फैमिली रूटीन व्लॉग। पोती आपके सामने है, दादी से हम मिलवा देंगे। आज हमारे घर एक ख्वाजा गरीब नवाज की नियाज़, तो हम आपको दिखाते हैं सारी उसकी क्लिप किस तरह से हुई है। ये सारे बच्चे खेल रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। हाय करो। माशाल्लाह हुरैन को देखें, मैंने इसे तैयार कर दिया है। नियाज़ है और कुरान खानी मिलाद है, तो इस वजह से इसको मैंने सूट पहना के दुपट्टा पहना दिया। ये है हमारे नियाज़ का सामान, जिसके अंदर हमने कुछ फ्रूट्स लिए हैं और मिठाई है, और देग आएगी तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। और कमरे में हो रहा है मिलाद। मिठाई को हमने छोटे छोटे पीस कर लिया है क्योंकि ज़्यादा अफराद है, इस वजह से। यहाँ अम्मी अब्बू खड़े हैं और बातें चल रही हैं आपस में। क्या कर रहा है? तो ये देखिए हमारा मिलाद
ख़त्म पे है, सलाम हो रहा है और ज़्यादा अफराद नहीं बुलाए थे, सिर्फ फैमिली ही थी, सारी बहन बेटियां थी और नीचे यानी जो हमारी चच्ची ताई हैं वो थी, बाकी कोई नहीं। तो ये देखें, देख घुमाने वाला प्रोग्राम शुरू हो गया है। अब सब अपनी अपनी देख घुमाएंगे, जिसकी घूम गई उसकी मुराद पूरी हो जाएगी और जिसकी नहीं घूमी तो शायद उसकी मुराद नहीं पूरी होगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, मुझे इतना सही पता नहीं है, लेकिन चले मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये मेरी सास जिनकी देख घूम गई है। अब बाकी नंदे वगैरह करेंगी तो उनकी मैं नहीं दिखाऊंगी, बाकी की दिखा दूंगी। और ये देखें, सारे बच्चों को एक तरह बिठाया हुआ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत तेज़ यानी कि घूमने लग जाती है और लोग गिर जाते हैं, तो बच्चे बीच में ना आए ना, इसलिए बिठाया है। ये देखें, ये हैं हमारे चाचू, इन्होंने भी देख घुमाई, इनकी भी घूम गई। इससे पहले मेरी नन ने घुमाई, उनकी नहीं घूमी, तो लेडीज़ को मैं दिखा नहीं सकी। बाकी ये मेरे चाचू ने घुमाई तो इनकी भी घूम गई। तो आप ये देखें, इसके स्टार्ट में दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना होता है कि 10 दफ़ा पढ़ना होता है या ऐसे ही कुछ पढ़ना होता है। उसके बाद फिर दुआ मांगनी होती है। ऋषि पढ़ के यानी कि पहले ये अपनी जो भी मुराद है वो दिल में रखनी होती है। उसके बाद देख पे हाथ रख के खड़े हो जाते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। तो जिसकी दुआ यानी कि जिसकी देख घूम जाती है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है और फिर उसे दोबारा देख वेख चढ़ानी पड़ती है। आई थिंक यही कॉन्सेप्ट है। बाकी मैं आपको अपनी सास से पूरा मालूम करके बता दूंगी, वो बताएंगी कि क्या है क्या नहीं, किस तरह होता है। अच्छा जी, सलाम। जैसे ये ख्वाजा गरीब नवाज़ की डेग है, ये अजमेर शरीफ है इंडिया में, वहाँ से ये चलती हुई आई है। और माशाल्लाह से जैसे अब ये बहुत ही ज़्यादा ये शबरात के महीने में, कुंडों के महीनों में उठती है और बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे कराची में भी बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया में इससे ज़्यादा मशहूर है। और जैसे हम जैसे देख जैसी आती है, हम लोग सब दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। जितने भी अफराद बातें नहीं करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे। और जैसे ही हम अपना देख के पास आएंगे, 11 तरफ दुरूद शरीफ पढ़ के फिर हमारी जो मन्नत है हम वो उठाएंगे। फिर हम ये कहेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज़ ये हमारी मन्नत है, जितनी भी हमारी तौफीक है, 5 किलो की है, पूरी डेग की है, 2 किलो की, 2 डेगों की है, तो आप ये पढ़ाएंगे। और डेग पे जब आप हाथ रखेंगी तो अपने ना हाथ को रख के दुरूद शरीफ पढ़ती रहेंगी जब तक कि आप घूमती रहेंगी। दुरूद शरीफ आपके मुंह से निकलता ही रहना है। फिर आप देख, आपको थोड़ी देखें ज़्यादा देर हो गई तो रोक के आप फिर अपने दुरूद शरीफ पढ़ के, दुरूद शरीफ तो आप पढ़ ली, फिर अपनी दुआ जो है, मैंने ये दुआ मांगी है, ये मेरी दुआ ख्वाजा गरीब नवाज़ कबूल कर लिएगा और मैं अपनी जो तौफीक है मैं अपनी नियाज़ दिला दूँगी। आपकी तौफीक ये, हम लोग तो कि माशाल्लाह जब हमारे हालात सही नहीं थे तो हम लोग अपने पतीले में भी पकाते थे। घर में पतीले का 3 किलो का 4 किलो का पुलाव या बिरयानी बना के हम घर में भी अपना घर में ही कर लेते थे। बच्चे मोहल्ले से 5-6 औरतें बुला के। शुक्रिया। तो ये मेरी सास जिसने आपको बताया कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि हमारे घर पे ये सब नहीं होता था तो मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था। तो मैंने कहा आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, इससे बेहतर है कि उनको बुला के उन्हीं से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दिलवा दूँ। तो ये सब आपको अच्छे से पता चल गया होगा क्या है क्या नहीं और किस तरह होती है, और आपने देख भी लिया सब कुछ। तो जैसे ये कर रहे हैं, तो बाकी नियाज़ वगैरह जो थी वो भी हमने आपको दिखा दी। और नियाज़ तो अभी हुई नहीं, नियाज़ अब इसके बाद होगी। बाकी ये जो कुरान खानी वगैरह और मिलाद वगैरह चल रहा था, ये सब हमने आपको दिखा दिया है। बाकी आप ये देख लें कि कवालियाँ चल रही हैं और सबकी देख घूम रही है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी नहीं भी घूमी, तो कोई मसला नहीं है। तो अगली दफ़ा वो घुमाएंगे तो उनकी शायद घूम जाए।
तो जिनकी घूम गई है उनकी मुरादें पूरी हो जाएंगी, जिनकी नहीं घूमी है तो वो भी दिल छोटा ना करें, उनकी अगली दफ़ा मुराद पूरी हो जाएगी। और वैसे तो दुआ अल्लाह ताला वैसे ही कबूल कर लेता है, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए जब भी। तो ये देखें बारी बारी सब लोग आ रहे हैं, एक एक करके अपनी अपनी जो भी मुरादें हैं, जो भी मन्नतें हैं वो मांग रहे हैं। और उसके बाद हम नियाज़ वगैरह दिलाएंगे, नियाज़ दिलाने के बाद खाना वगैरह शुरू करेंगे। तो जो लोग रह गए हैं बस वो लोग अपनी मन्नतें वगैरह पूरी करवा रहे हैं, यानी मांग रहे हैं। तो उसके बाद नियाज़ दिलेगी। ओ देखो ये मन्नत मांग के दुपट्टा भी रख रही है। तो ये देखिए नियाज़ का टाइम शुरू हो गया है, नियाज़ दिलने वाली है, सामान वगैरह आ गया है। बस ये आखिरी और देख घूम जाए, इसके बाद बिरयानी भी ला के रख दी जाएगी, सब पे फिर नियाज़ दिलेगी। नहीं आ रही, काट दो। हुरैन भी नियाज़ में बैठने के लिए ज़िद कर रही है, तो उसके चप्पल वगैरह उतार दिए क्योंकि वो अपने दादा के साथ साथ रहती है, उनकी गोद में बैठती रहती है। तो इसलिए चप्पल वगैरह उतार दी ताकि आराम से वो गोद में बैठ जाए और नियाज़ वगैरह दिल जाए। अल्लाह अल्लाह करा, अल्लाह अल्लाह दुआ मांगो। अल्लाह अल्लाह। तो ये देखें हमारा देख का घुमाने वाला प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब देख खुल रही है, उसके बाद नियाज़ के लिए पहले निकाली जाएगी। ये हुरैन हर जगह बीच बीच में आ जाती है, ऐसे ऐसी देख घुमा रहे हैं। बच्ची पे के वास्ते हम कता के वास्ते तुम अता के वास्ते मेरे मौला कुल के वास्ते इसमें आज़म अल्लाह समद के वास्ते लम यलिद वलम यूलद माँ बाप जद के वास्ते वलम यकुल लहू कुफुवन अहद या हुसैन इब्न अली पहुँचो मदद के वास्ते, पहुँचो मदद के वास्ते, पहुँचो मदद के वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदल गई है मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, सैयद कौनैन के वास्ते, सैयद अमीर अली शेख सैयद माँ के वास्ते, हम कदा के वास्ते तुम अता के वास्ते मेरे मौला कुल अल्लाह के वास्ते इसमें आज़म अल्लाह समद के वास्ते लम यलिद वलम यूलद माँ बाप जद के वास्ते वलम यकुल लहू कुफुवन अहद या हुसैन पहुँचो मदद के वास्ते, पहुँचो मदद के वास्ते, पहुँचो मदद के वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फज़ल रब्बिका वनहर। अनु दुआ मांगो, अनु दुआ मांगिए। सब चक रही है। لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
वमिन शर्रि नफ़क़ातिल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिक़िन नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون أولئك هم المتقون بالآخرة هم يوقنون وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما अबू मारेंगे रख दो। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم Ya Allah bantu tilawat dalam pon aja. Ini nak sedikit poli. Mulai dengan bilang ini. Kita semua sudah yakin poli. Ya Allah bagi Tuhan. पापा पापा नहीं करो, देख लिया किस किस का हो गई, वीडियो बंद रही है, दोबारा नहीं मिलेगी। Ya Allah इसको पढ़ने में गलती कोताही होगी उसको माफ कर। Ya Allah इसका सवाल दूर कर फिर सब बढ़िया उनको फल पेश करने का भी मंजूर। बैठ जाओ दादा के पास। Ya Allah आदम अलैहिस्सलाम को लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिन्हें प्रथम बार का मुद्दू गांधी जो आप इनके वजह से डोगी Allah इसका सवाल ini nekas punya keluarga orang बस sampai berdasari dari batu Allah dia mukmin yang musliman sudah nekar wala tawat abi wali Allah ऊपर आदमी निकालो यार उनके वजह पर सवाब पेश करने का भी मंजूर फरमा या अल्लाह पर शफाअत में तो दस्तूर से कबूल कर लिया है बाबा कोई दिन सकर रहमतुल्लाह या अल्लाह पर इसका सवाब दूल्हे से गाजी दूल्हे से शादी पेश करने का भी अब इसका सवाल ये बोल चुप में जितनी मुसलमानी हुई अल्लाह इन सबके अल्लाह पेश करने का भी मंजूर अल्लाह और जानते सबके सगीरा कबीरा गुनाह को माफ या अल्लाह इन सबको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा दो तक याद की अल्लाह ने कबर का आप से लेकर या अल्लाह इन कबर का जो गुजारा निगाह रोशन फरमा दे मौला के रब्बिल आलमीन हमारी दुआओं को कहने कबूल और मंजूर फरमा दे अल्लाह जी बीमारों को सफर काम में सफा अजरा का फरमा घरों में अस्पतालों में बीमारों मौला के रब्बिल आलमीन को सेहत काम से अजरा का फरमा अल्लाहुम्मा रब्बना तकब्बल दुआ या मुझे रसूल तमाम बीमारियों को शिफा अजरा का रब्बिल आलमीन और आपके भाई इम्तियाज की जो बीमारी है मौला के रब्बिल आलमीन को तमाम बीमारियों से काम में शिफा अजरा का ये सबसे ज्यादा मासूम बच्चे हैं, ये उससे ज्यादा मासूम है। बाकी ये आंटियों की दिखा दो कि आंटी दिखा दे नहीं मना नहीं करनी बोल दी दिखा दे। हमारे घर में मासूम बच्चे नहीं है, ये औरतें और मर्द। ये देखिए कितना बड़ा बोटा लेके आए, बोटी भी नहीं बोटा। मूवी देख ले इनका छुपा रहे हैं। ये यूट्यूबर है, ये सऊद है, सऊद जो हैदराबाद जाते हुए दिखा था। नहीं इसको मैंने और दिखाया। तो दिखा दो अपने यूट्यूब पे डालती है। रान है, रान पूरी रान है। यहाँ वही तो दिखाया है, इतनी बड़ी बोटे नहीं बोटा नहीं क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आज के व्लॉग आपको हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।